कि अशोक चौधरी जी आप 58 साल की उम्र में प्रोफेसर बने, आपको बधाई। लेकिन बिहार के जो बच्चे हैं, जो 20, 22, 25, 26 साल के लड़के हैं, जो 30 साल के युवा हैं, जिनका शादी नहीं हो रहा है, जिनके पिता कर्ज में डूबे हुए हैं, बच्चे। सर्वदलीय नेता अशोक चौधरी प्रोफेसर इसलिए बन गए हैं कि उनको मालूम है कि 4 महीना के बाद सभी दल में रहने के बाद भी अब जगह बचने वाली नहीं है, कहीं जगह नहीं मिलेगा, तो जाके 54 साल, कितना 58 साल उम्र है उस आदमी का, 56 साल की उम्र में बताइए, सारे लोग जनता को सुनाइए। बिहार में ऐसे हजारों हजार छात्र हैं जो पीएचडी करके चपरासी का फॉर्म भर रहे हैं। उनके भविष्य का कोई नेता, मतलब उनके भविष्य से किसी नेता को कोई लेने देना नहीं है। क्या यहाँ पर लोग क्लर्क बनने के लिए भी परीक्षा दे रहे हैं, ये प्रोफेसर बन गए बिना परीक्षा दिए हुए भाई साहब, 58 वर्ष 56 वर्ष की उम्र में। इसलिए बना है प्रोफेसर कि मालूम है कि नवंबर के बाद सारे दलों में रहने के बावजूद जनता इस बार तीनों दल से हरा कर साफ करेगी, तो कुछ रोजी रोजगार नहीं बचेगा, इसलिए प्रोफेसर बन गए। कोई घर घूम लीजिए बिहार का, क्या सवर्ण, क्या दलित, क्या अनुसूचित जाति, क्या पिछड़ा आदि पिछड़ा, हर घर में एक व्यक्ति पलायन किया हुआ है जो बाहर कमाने गया है, एक व्यक्ति बेरोजगार बैठा है। कि संजय झा जनता दल यूनाइटेड के जो राष्ट्र कार्यकारिणी के अध्यक्ष, उनकी दो ही पुत्री हैं और दोनों विदेश से लॉ की डिग्री लेकर भारत आए, शायद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। सीधा सुप्रीम कोर्ट में उन्हें स्टैंडिंग काउंसिल का सदस्य बना दिया था। मतलब संजय झा की अब दोनों बेटी भारत सरकार से पैसा लेंगी, सैलरी लेंगी, और अशोक चौधरी की बेटी तो एमपी बन ही चुकी हैं, दामाद। दोस्तों, अपने नेताओं के लिए लड़ते लड़ते, उनके नेता बने रहने के लिए, उनको विधायक मंत्री बनाने के लिए हम आपस में लड़ते फिरते हैं। हमें यह ध्यान ही नहीं रहता कि हमारे घर में जो हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे जो अपने परिवार के सदस्य हैं, उनकी माली हालत क्या है। नेता अपने बच्चों को सेट करते हैं, अपने दामाद को सेट करते हैं, और इसके तमाम उदाहरण पड़े हुए हैं, तमाम उदाहरण। अब बिहार में तो खैर एक चलन ही है, पहले बेटा को सेट करो, बेटी को सेट करो, दामाद को सेट करो। अब इस बार जो आयोग का गठन हुआ, उसमें आपने देखा कि दामाद आयोग की बात चल रही थी। सायन कुणाल को सेट कर दिया गया, उसके पहले उनकी धर्मपत्नी शांभवी चौधरी को पहले ही टिकट लोजपा से दिलाकर अशोक चौधरी ने सेट कर दिया। मतलब करियर अपने बच्चों का सेट किया जा रहा है। अभी एक और खबर आई हमारे पास कि संजय झा जनता दल यूनाइटेड के जो राष्ट्र कार्यकारिणी के अध्यक्ष, उनकी दो ही पुत्री हैं और दोनों विदेश से लॉ की डिग्री लेकर भारत आए, शायद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अब मुझे यूनिवर्सिटी का नाम अभी ध्यान नहीं है, लेकिन भारत के बाहर कि वो विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों से डिग्री लेकर लॉ की भारत आती हैं, और सीधा सुप्रीम कोर्ट में उन्हें स्टैंडिंग काउंसिल का सदस्य बना दिया जाता है। अब स्टैंडिंग काउंसिल क्या होता है, पहले आप समझ लीजिए। स्टैंडिंग काउंसिल होता है दोस्तों, जिसमें जिस तरह पटना हाई कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, सरकारी वकील, उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में स्टैंडिंग काउंसिल होता है। मतलब संजय झा की अब दोनों बेटी भारत सरकार से पैसा लेंगी, सैलरी लेंगी, और अशोक चौधरी की बेटी तो एमपी बन ही चुकी हैं, दामाद का एक फिक्स सैलरी होगी। हालांकि कह रहे हैं सायन कुणाल के अपने तनख्वाह को वो दान कर देंगे, अच्छी बात है, स्वागत योग्य बात है। लेकिन अशोक चौधरी जो 58 साल के हो गए हैं, और मुझे लगता है दोस्तों 58 से 60 साल रिटायरमेंट का उम्र होता है। फिलहाल वो विधान परिषद के सदस्य हैं, मंत्री हैं बिहार सरकार में, और खेल देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर वो बन गए। 2020 में दोस्तों बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 274 पदों की वैकेंसी आई थी, जिसमें उन्होंने भी भरा। देखिए, पीएचडी किए हुए हैं, उनके हम शैक्षिक योग्यता पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन बिहार में ऐसे हजारों हजार छात्र हैं जो पीएचडी करके चपरासी का फॉर्म भर रहे हैं। उनके भविष्य का कोई नेता, मतलब उनके भविष्य से किसी नेता को कोई लेने देना नहीं है। और अशोक चौधरी सबको सेट कर रहे हैं, अब खुद भी सेट हो गए बिहार में दोस्तों। ये बेहद, और तेजस्वी यादव ने इस पर सवाल भी उठाया, प्रशांत किशोर ने भी सवाल उठाया इसके ऊपर। तेजस्वी ने पूछा कि भाई आपने कब परीक्षा दिया, इसके लिए जो इंटरव्यू हुआ, कब आपने इंटरव्यू दे दिया, और जो सामने वाला इंटरव्यू लेने वाले होंगे उनकी क्या हैसियत आपके सामने, आप बिहार सरकार के मंत्री हैं, आपको छांटने का किसमें ताकत है कि अशोक चौधरी को छांट दे। संजय झा की जो पुत्री हैं, जो बेटियां हैं उनकी दोनों, देखिए मैं उनके काबिलियत पर, योग्यता पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन जिस तरह से आराम से सेटिंग करके ये नेता अपने बच्चों को सेट कर देते हैं आराम से। अमित शाह अपने बेटे को बीसीसीआई का अध्यक्ष बना देते हैं, कोई कुछ बना दे रहा है। रविशंकर प्रसाद जो भाजपा के सांसद हैं, उनकी जो बच्चे हैं वो विदेश में पढ़ रहे हैं। जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं सबके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। जदयू के नेताओं का वही हाल है।
तो सवाल उठता है, हमारे आपके बच्चे कहाँ जाएंगे? बिहार में आज बेरोजगारी का क्या आलम है, क्या ये मुझे बताने की ज़रूरत है? क्या आपको नहीं पता है कि बिहार में हर घर में एक बेरोजगार बैठा हुआ है? आप कोई घर घूम लीजिए बिहार का, क्या सवर्ण, क्या दलित, क्या अनुसूचित जाति, क्या पिछड़ा अति पिछड़ा, हर घर में एक व्यक्ति पलायन किया हुआ है जो बाहर कमाने गया है, एक व्यक्ति बेरोजगार बैठा है। ये हर घर की कहानी है। शायद ही कोई ऐसा एक आध मंत्री नेता का ही घर होगा, ये बड़े बड़े अधिकारी डॉक्टर का घर होगा जिनके घर सब लोग काम कर रहा है। बिहार में आज पीक पर है बेरोजगारी, पीक पर है गरीबी। क्यों मोदी जी को आकर यहाँ पर अनाज का बात करना पड़ता है? गुजरात जाते हैं तो गुजरात के एक एक शहर में, महाराष्ट्र के एक एक शहर में 1-1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं। कभी टेस्ला कर देती है, कभी एप्पल कर देता है, कभी कोई विदेशी कंपनी आकर कर देता है, और बिहार का कुल बजट ही 3 लाख करोड़ का है। तो बिहार के साथ ये नेता ही मजाक करते हैं। और इस पर दोस्तों सवाल पूछा जाना चाहिए कि अशोक चौधरी जी, आप 58 साल की उम्र में प्रोफेसर बने, आपको बधाई। लेकिन बिहार के जो बच्चे हैं, जो 20, 22, 25, 26 साल के लड़के हैं, जो 30 साल के युवा हैं, जिनका शादी नहीं हो रहा है, जिनके पिता कर्ज में डूबे हुए हैं बच्चे को पढ़ाने के चलते, कोई मुखर्जी नगर रह रहा है, कोई कोटा जाकर रह रहा है, कोई अशोक राजपूत जाकर अपना जवानी बिता रहा है, बर्बाद कर रहा है, उनका क्या? बिहार में कब कंपनी जाएंगे, कब इन्वेस्टमेंट आएगा, कब सर्विस सेक्टर डेवलप होगा बिहार में, कब टूरिज्म डेवलप होगा बिहार में, कि यहाँ के लोगों का पलायन रुके, यहाँ के लोगों को नौकरी मिले? आप अपने बच्चों को सेट करते हैं, अपने दामाद को सेट करते हैं, बुढ़ापा में खुद सेट हो रहे हैं। आपको हो सकता है डर हो गया हो इस बात कि इस बार कहीं चुनाव हार गए, सरकार चली गई तो मंत्री भी नहीं रहेंगे, तो अपना एक चलो सेट कर लिया जाए, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, वही पॉलिटिकल साइंस के, खुद चुनाव कभी लड़े नहीं, जीते नहीं, अब छात्र को ज्ञान देंगे पॉलिटिकल साइंस का। ये सेटिंग गेटिंग के नेता हैं। ये जितना नाम मैं ले रहा हूं, संजय झा, अशोक चौधरी, सेटिंग गेटिंग के नेता है। मैदान में उतर के चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, सिर्फ सेटिंग करके, बातचीत करके मंत्री पद ले लेना है। कोई सांसद राज्यसभा का सांसद बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है। और जदयू के समर्थकों को दोस्तों मेरी बात बड़ी तीखी लगती है। वो लोग मुझे राजद का एजेंट कह देते हैं कि मेरा भाई साहब, मेरा राजद से आपने कभी देखा है क्या कि मैंने किसी राजद नेता का इंटरव्यू किया हो? आज तक ऑन रिकॉर्ड मैं इंटरव्यू करता ही नहीं। नेताओं के बीच मेरा उठना बैठना बहुत कम रहता है, ना के बराबर। हाँ, सोर्सेज हैं, लिंक हैं, खबर निकालना होता है, बातचीत होती है, खबर निकलती है, पत्रकारों से मेरी बातचीत होती है। लेकिन जो सत्ता में है, जो सरकार में बैठे हुए हैं नीतीश कुमार और उनकी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, तो सवाल किससे किया जाएगा? बिहार 20 साल से कौन चला रहा है? उसके पहले 15 साल लालू यादव ने बर्बाद किया, मैं मानता हूं, लेकिन लालू यादव ने अस्थाई प्रोफेसर की बहाली भी कराई थी। 3-3 बार कराया था उन्होंने। 96 में कराया, 2000 में कराया। नीतीश कुमार का सरकार में तो एक बार परमानेंट बहाली हुआ ही नहीं, ना शिक्षकों का हुआ, ना प्रोफेसर का हुआ। 50% से अधिक पटना यूनिवर्सिटी और बाकी यूनिवर्सिटी का खाली जो पद है वो पड़ा हुआ है, रिक्त पड़ा हुआ है, उस पर कोई बहाली नहीं। और अशोक चौधरी असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं। अशोक चौधरी असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, तो भाई सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा? क्यों सवाल नहीं करेंगे उनसे? हम क्यों सवाल नहीं करेंगे? और आप सवाल क्यों नहीं करते हैं? बिहार की जनता ये सवाल क्यों नहीं करती है इन नेताओं से? दोस्तों, ये बहुत गंभीर मसला है और बिहार में इस साल चुनाव है। आप किसको वोट दीजिएगा मुझे नहीं पता, आपको जो स्वेच्छा से हो, लेकिन अपने बच्चों का भविष्य सोचकर वोट करिए। अपने नौनिहालों का, जो आने वाली पीढ़ी है, उसका सोचकर वोट करिए कि बिहार में एक ऐसी सब, चाहे तेजस्वी आए, प्रशांत किशोर आए, या हो सकता है नीतीश कुमार ही रिपीट करे, चिराग पासवान बने, सम्राट चौधरी बने, या कोई नया चेहरा है, इससे नहीं मतलब है। बिहार को आगे कौन लेकर जा सकता है, ये मसला है। इन नेताओं को हमने 20 साल से देख लिया, हमने लालू प्रसाद यादव को भी देख लिया। इनसे बिहार का कल्याण नहीं हुआ है और होने की अब कोई उम्मीद भी नहीं है। अब जो व्यक्ति 58-60 साल की उम्र में खुद का नौकरी देख रहा है, वो क्या किसी विभाग का मंत्री बनेगा? और क्यों बने प्रोफेसर भाई? क्यों बने जब मंत्री हैं ही? इनके पास क्या नहीं है? एक, और वो भी अनुसूचित जाति के कोटा से लिए हैं, मतलब ये भी रिजर्वेशन का फायदा ले रहे हैं। और असली दलित क्या कर रहा है? अब चल जाइए जो चिड़ियाखाना का ब्रिज के नीचे जहाँ नटवार बस्ती है, अब चल जाइए जगदेव पथ पटना का जो मुसहर टोली है, देखिए वहाँ दलितों की क्या स्थिति है। ये खुद को दलित कहते हैं, उस कोटा का फायदा उठा रहे हैं। इनकी पुत्री रिजर्व कोटा से चुनाव लड़ जाती है समस्तीपुर से। ये किस बात के दलित? मतलब किस बात के भाई? इनके पास क्या, कौन सा संसाधन इनके पास नहीं है? अभी बताइए, इन नेताओं के पास कौन सा संसाधन नहीं है? इनके बच्चे दुनिया के किस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकते हैं?
तो दोस्तों ये बहुत गंभीर मसला है, इस पर सवाल पूछा जाना चाहिए और हर उस नेता से पूछिए जो अपने बच्चों को सेट करने में लगे हैं, और लगभग सभी नेता इसी काम में लगे हैं। चलिए इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, तो टॉप वाले वीडियो आप देख रहे थे दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।